अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे शाही दरबार। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ? ਬਿਸमिल्लाह। शुक्र है इस दफा वो हद्दे अदब नहीं आ गया। मैं कहा थोड़ा बहुत चेंज भी होना चाहिए। बहुत अच्छा है। मैं रोकिया जी, नाले मैं क्या हूँ इस काबिल नहीं रह के हद अदब किया जाए। हाँ जी, 1 2 3। ओए अजे स्टार्ट ही होया, नशा बेबरकती ना पा। कोई नहीं जी, तुसी गल करो। भाजी पॉइजन जी तुसी गल करो। क्या पॉइजन जी 1 2 3। यार ना करो प्लीज। अब तो मिफ्ता साहब भी चले गए। नहीं, वाकई मिफ्ता साहब की फरागत, इसहाक डार का आना, ऑडियो लीक्स का सामने आना, इजहार हमदर्दी कर दो कम से कम। मैं इजहार हमदर्दी कर तो रहा हूँ पाकिस्तानियों के साथ कि तुम्हारे साथ हो क्या रही है। अबू जी, हमें इनकी इजहार हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बीमार थे चंद दिन पहले। आफ्ताब साहब, दरअसल मुझे बड़ा बुखार हो गया था और अब देखिए आई एम बैक। किसने? मीरा ने कहा था आई विल बी द बैक। जी, यू विल ऑल्सो बी द बैक। उड़ाइए मजाक उड़ाइए। अबू जी, ये क्या समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती? ट्विंकल ट्विंकल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर। एहो जी इंग्लिश उथे बोली, उन्होंने पैसे वध दिते ने। 1 2 3। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल बेचारा फारिग भी हो गया है, लेकिन वी विल कीप हिम अलाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्ताब साहब, आपने तो मेरा हाल ही नहीं पूछा। जी, कैसी हैं आप? फुर्सत ही नहीं मिली। आते ही इस कदर बोर और बेहुदा गुफ्तगू शुरू होगी, मैं तो बहुत तंग आ जाता हूँ। आप कुछ कह रही थी? हथ वेख्या जी, हथ नूं अच्छा चले, ये देख, आप कुछ कह रही थी। लदी कसमे दरबार आलम पना दा खुदा दा वास्ता। मैं क्या कह रहा हूँ इसे? मैं क्या कह रहा हूँ? उस बेचारी का कोई मसला है, कोई इशू है। आफ्ताब साहब, मैं यहाँ से अपना ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। आप मुझे कहीं भी भेज दें। इसका ख्याल है हम इसे छोड़ेंगे क्या? हमें अपने एहसासों की हिफाजत करना आती है। ये कुछ जबरदस्ती नहीं है। अगर वो जाना चाहती हैं यहाँ से, आप उन्हें जाने दें। अनारकली मेरी गल सुन, चल मेरी भैन अंदर चल, तू नान खाने च इत्थे नहीं बैठना जी अनारकली, और बताइए कैसे? यार एक ही सेंसिबल इंसान है यहाँ पे बैठा हुआ। अच्छा जी। आप अमूर सल्तनत में बहुत मसरूफ हैं, शुक्रिया तुसी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अनारकली के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है। चलो जी, अनारकली ना आज कन्वर्सेशन कर लो जरा सी, इत्थे ही हैं देखने कितनी लंबी कन्वर्सेशन। क्या रूटीन क्या है अनारकली? क्या करती हैं आप? रूटीन की यार, अस्पताल च लगी रूटीन की। मैं सीरियसली उनके साथ बात करना चाह रहा हूँ। उन किथों हो गई? अल्लाह दी कसम, उन है खड़ा ही। वजीर आजम भी हो, वक्त दा बादशाह भी हो। ये तो सारे चुन चुन के उन हैं। आप किधर जाना चाहती हैं अनारकली? अनारकली नहीं, ये तुम्हारा ट्रांसफर पीटीआई में करवाना चाहता है। ना बेटे, उठे ना जाना। आफ्ताब साहब, मैं फौरी तौर पे पंजाब शिफ्ट होना चाहती हूँ। ये पंजाब नहीं जाएगी। तुम चुप करो। ये क्या वजह, क्यों नहीं जाएगी पंजाब भी? मेरी कनीज मेरी मर्जी। इन इस्लामाबाद ही रहने दो। आप इस्लामाबाद क्यों नहीं रहती हैं? क्या फायदा है इस्लामाबाद रहने का? यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। वैसे तुसी मुबारकबाद नहीं देती हैं? किस चीज की? ये जड़ा डार साहब आए ने, रुपए की कदर वध गई। डार साहब के आने पे ये मामला है। सोचो जिस दिन बाबूजी आएंगे, मैं तो कहना माइनस से चला जाएगा डॉलर, माइनस। चले बैठे, आप बैठे। अनारकली आप बात कर रही थी। चुप बैठी, उन्हें कोई गल नहीं की ना, उन्हें कोई सिगरेट मंग रही तुहाडे कोलों। आप किस दिन छोड़ना चाहती हैं दरबार? आफ्ताब साहब, मैं तो कहती हूँ अभी इसी वक्त छोड़ना चले, चाहती इस हूँ। ब्रेक के बाद आप इस दरबार से फारिग हैं। असि ब्रेक नहीं लेनी। जाओ नहीं, कोई नहीं ब्रेक, कोई नहीं। ब्रेक नहीं होगी। कोई ब्रेक नहीं होगी, बैठिए, ब्रेक- कोई नहीं उठेगा। नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे आप हुकूमत कर रहे हैं। इस वक्त आपके साथ कोई बंदा नहीं है, लेकिन आप मुसर हैं और हुकूमत करते चले जा रहे हैं। जिसके साथ 90% अवाम है, उसे आपने निकाला हुआ है। ये 90% वहां। दुल्ले भट्टी के साथ और किसी के? आफ्ताब साहब प्लीज। जी 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 हाँ जी 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 जी। भाजी जी। मैं इन्हां दे नाल नहीं जी। हाँ नहीं, आप आज निस्बतन डिसेंट लग रहे हैं। क्या वजह है? तबीयत ठीक नहीं आप? अमरीका तो आए हैं जी, थके सा। ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਜਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बहुत ही ਗਏ। लंबी है, विचे ही ना कर लिए किते। अच्छा, आप कुछ कह रही थी। आप शाही दरबार से मेरी जान नहीं छुड़वा सकते। आप हमारी जान नहीं छुड़वा सकती, हम खुद जान छुड़वाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं। क्यों? तो क्या तुम लोगों से? हाँ, पूरा मुल्क जान छुड़वाना चाहता है। आफ्ताब साहब, हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। बवंडर अपनी शक्ल बना चुका है और ये बवंडर हमारी आमद का पेश खेमा है। बवंदर कौन है पहले तो दसो सानू। बेटे बवंडर की है। पता नहीं किसी बांदर दी गल करने है। अबू जी, हमारी तब्दीली का तूफान
उसे बवंडर कहते हैं आफ्ताब साहब। ये हिंदी वर्ड है जी जी। बवंडर। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो को कहते हैं जी बवंडर। बवंडर बन चुका है आफ्ताब साहब। यही तो हम कहते हैं, बवंडर बन चुका है। आप इलेक्शन करवाएं और तमाशा देखें। ये बवंडर हमारे हक में बना है और जिन लोगों की आप सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ बन चुका है। ये किसी के फेवर में नहीं बनता, सबको अपने लपेट में ले जाता है, पता है आपको? बाहर ही हो होगी। और आफ्ताब साहब शायद 5 मिनट ना बोली, अल्लाह दी सौ मजा चल रहा यार। थोड़ी देर इशारियां च नहीं गल्ला कर सकता। अल्लाह ने इन्नियां क्वालिटियां दित्तियां, ये भी तो होएगी ना थोड़ी बहुत। चले मैं इशारे से बात करूं। करो 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 बिल्कुल। लो जी। आफ्ताब साहब, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे शब रोज यहाँ कितनी परेशानी में गुजरते हैं। इन्होंने मुझे बोर करके रख दिया है। आप सुन नहीं रही इनकी बोर कॉमेडी। मैं तो थक गई हूँ। पल्लो आती है थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिल लग जाता है, वरना इनके साथ कौन बैठ सकता है? हेलो भाई, बस यार मैं खुद ही कहा इशारा। ओए आज कोई मुलाकात ही नहीं आया। पता नहीं भाजी। और टोडर माल आया जी अपनी बेगम दे नाल। वो कहता है पता नहीं भाजी, ऐसे किस तरह के हुक्मरान है आप कि बैरम खान का साला आपको कह रहा है पता नहीं भाजी। राजा टोडरमल हाजिर हो। आदाब बादशाह। आदाब अर्ज है बादशाह। बादशाह आए 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 आए। पल्लो, आप तो हमसे मिले ही नहीं। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ना करीब, मेरा तो बिल्कुल खाना खराब हो गया घर बैठ बैठ के। जब से इससे शादी हुई है ना, मेरा बिल्कुल फोकस आउट हो गया है। सारी गल है फोकस आउट होना ही है साला। 63 लाख मेगापिक्सल का है। डॉक्टर साहब आपको पता है सर्दियां आ रही हाँ हैं, जी। ड्रेसिंग भी चेंज हो रही है हाँ जी। और मौसम भी इतना प्यारा आ रहा है। मैंने सारा कुछ सटवा लिया है, जो जो फाट फूट होते हैं ना सर्दियों के। अल्लाह की क्या होता है? बादशाह आप फजूल बातें ना किया करें। बादशाह सलामत। खरोट की बोरी सटवा ली है एक, अच्छा। और मुझे मूंगफली भी बड़ी पसंद है, उसका भी एक गट्टू सटवा लिया है। तो मलेरिया आप मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई? ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਗੱਟੂ ਵਰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਟੂ ਚ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੀ। और ये गट्टू है क्या? गट्टू छोटा तोड़ा होता है, प्लास्टिक की सैक नहीं होती, जी। हाँ जी। दैट इज गट्टू। आपको पता निकली अलग मंगवाई है और वो छिल्लड़ वाली अलग मंगवाई है। पल्लो, आप मुझे अपने साथ ही ले चलें, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। हाँ ये तो जरूर करें, अनारकली को अपने घर ले चले। मैंने गुस्सा मारना तेरे ढिड पे चोटे। ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। मैंने साड़ियाँ भी सिलवाई हैं 4। तो पहन के क्यों नहीं आई? वो देखने वाला भी तो होना, वो मेरे साथ होता था मेहरबान सिंह, वो चला ही गया छोड़ के। अनारकली फौरन इसके पास से उठो, ये तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देगी। हरगिज़ नहीं। आफ्ताब साहब, ये मुझे ऐसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? मादा सलीम आप इंसान बन जाए। की बकवास की थी। दादा सलीम नाम नहीं इसका। लेकिन तुमने अमादा का है। अच्छा, मुगनिया को कुछ सुन लिए बेचारी उत्ते बह बह के आवाजार हो गई। जी मुगन्निया सुनाइए। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। लल्ला 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 लल्ला। वाह। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे। अबू जी मुगनिया को इनाम इकराम से नवाजिए। नहीं बेटे, पैसे इकट्ठे करने ने। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨਾ। मतलब कि आवाम ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਲਾਬਾਂ 'ਚ ਘਰ ਰੁੜ गए। मैंने भी 10 मिलियन डिनोट करने हैं। डिनोट कहाँ करने आप? दूल्हे पट्टी को और किसको? लो हमारी मेहमान ना होती। अबू जी बताइए हम क्या करते हैं इसके साथ? लो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना की होने लगा। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ देने लगी हो। 1 करोड़ रुपया मैंने देना है दूल्हे पट्टी को। आपको पता है सच्चे आदमी के लिए मिस जान भी निछावर है। मेरी बात सुनो पल्लो, ये आप बकवास कर रही हैं। बस कर दो,
मैंने दुल्ला भट्टी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना। चलो टोटोमल चलें। हेलो, ऐसे नाराज होके मत जाओ। मैं भी जाना चाहूंगी क्योंकि मेरी हमदर्दियां भी दुल्ले भट्टी के साथ। कान खोल कर सुन लो लड़की, तुम कनीज हो और तुम यहीं रहोगी। आफ्ताब साहब, आप क्या कहते हैं? आप हैं तो गुलाम ही ना। गुलाम इब्ने गुलाम क्या कर सकता है? बैठ जा अनारकली, आजादी फिलहाल नहीं मिलनी। लेकिन मैं अपनी मर्जी करूंगी। दीवार में भी चुनवा दी जाओगी। अच्छा, अब आप धमकियों पे उतर आए। नहीं भाजी, वैसे वाकई दीवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿੜਤਾ ਸੀ। अनारकली बैठ जा, तेन तो एक बोरी सीमेंट नहीं लगनी। 1 2 3 बैठ जाओ अनारकली। बैठ यार जाओ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 12 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ओए, आज कोई फरियादी नहीं आए? ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। बुलाओ उन्होंने, ਇਹ बुलाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। बुला ले, बुला ले। फरियादी हाजिर हो। वाह वाह वाह। हाँ जी, आ गए। बड़े गुस्से में लग रहे हैं वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ये साढ़े पास से हैं। ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ। सानू मार गतिया महंगाई। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ। आटा लैन जाविए ते लैन च लग लग के बंदे दे बेड़े बुड़ जांदे ने, आटा नहीं लभदा। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ओए ओए, कोई नवी गल करो। है तो पुरानी है ना, नवी गल करो। नवी गल मुड़ सुन लो, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੱਕ ਤੋੜੀ। ਹਾਂ ਮੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨੇ। अबू जी, इनकी बात का बुरा ना मनाइए, सही कह रहे हैं। 2 ही तो लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? और 2 ही लोग नहीं मगर साडे टब्बर ने, कुनबा है, खानदान है। ਸਾਡੇ 15000 ਵੋਟ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? अबू जी ने रोके। देखिए, आप जाएं और सॉरी करें उनसे। मैं खुद आता हूँ। सॉरी करें आप बताएं आपके मसाइल, आपके घर की दहलीज पे हल करेंगे। कित्थों पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला। हम करेंगे। ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਥੇਲਾ ਕਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मैं वाला ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੂ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? आज चाय पी रहा हूं मैं। ਅੱਜ ਨਿੰਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਦੇ ਚਾਹ ਚ ਨਿੰਬੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਾਵੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂ ਹੈ। ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡ? ਉਹ ਮੋੜ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਰ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਉਠੋ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਲੱਪਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਡਿਮਕਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੁੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਦੱਸੋ। बादशाह सलामत, इनको बाहर निकाला जाए। कित्थों? ये तो बदतमीज लोग हैं, ये यहाँ आए कैसे? दसिए सी किवें आए हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा गल सुनो। रुको रुको रुको। भाऊ एक मिनट तू नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। दसिए तेनू आप नहीं, मैं तू ਅਸੀਂ अच्छा, मेरी आए गल तो सुनो। ओ यार, गुब्बारा हो तू। अच्छा जी, अब मैनू साला या समझ के मार दे। अच्छा जी, खान पीने का इंतजाम करो। कितों? हमारे लिए ताजा हिरन लाया जाए। भाजी कोई हिरन पिया? ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੈਂਡਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। एक दस्ती है। ਗੈਂਡੇ ਦੀ? पागल तो नहीं हो तुम? उसका दस्ता होता होगा। आफ्ताब साहब, साढ़े हालात कदों ठीक होंगे? मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये सब कुछ ज्योतिषी से पूछा करें, मुझसे नहीं। ओ बुलाओ, शाही ज्योतिषी ने बुलाओ। शाही जोशी हाजिर हो। मेरे आका बताएं आप, अच्छा सलामत, सालिया किधर टेक के घबराए नहीं। दसांगे। हमें बताओ कि हमारे हालात कब ठीक होंगे, क्या होने जा रहा है, क्या खबरें हैं? शहजादा मुअज्जम, आपके हालात ठीक होते होते फिर किसी और तरफ निकल जाते हैं। हाँ भाई जवान, वैसे है टच की है। ये क्या हो रहा है? वाह वाह वाह। शहजादा सलीम, जब कोई काम करना नहीं आता तो क्यों उसमें हाथ डालते हो? अल्लाह दी सौ सारी सल्तनत हिली गई है। अच्छा भी चुड़ैल दे बेटे, जोत सी वेख लो जिवें चूहा इस्त्री कीता है। 1 2 3। शाही जोशी, और कोई फ्यूचरिस्टिक बात कर। एक बहुत बड़ा ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ते वाकया पेश आन लगा है। इससे बड़ा वाकया क्या हो सकता है कि आपकी ऑडियो लीक होगी? ए साड़ा कसूर तो नहीं ना। और किसका कसूर है? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है?
यार मैं कल्ला बंदा की करा। वो आप कुछ भी नहीं कर रहे। चल बेटे जंप मारते निकल। जी आलम पना जैसे आपका हुक्म है। यार की आइटम है यार। ये साला भविष्यवाणी दसना आउंदा है। आप उस पे कान नहीं धर रहे। हमेशा कहता है कि अहम वाक्य होने वाला है। अच्छा ताड़े ख्याल से की वाक्य है, दसो तो सही। सीरियसली बताऊं, कसम सच्ची सच्ची आप यकीन कर लेंगे मेरी बात पे? चलो मैं कर लूंगा। आपकी तबे नाजुक पे बहुत गरां गुजरेगी, लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी हुकूमत तब्दील होने वाली। आप सैक होने वाले हैं। नहीं कौन कौन दसो तो सही। जिन्होंने आपको अपॉइंट किया। ओ अवाम। ओके ओके। अच्छा आप समझते हैं अवाम ने आपको अपॉइंट किया? सारा कुछ आवाम से होना। क्या बात है। और मेरे हाल दिल से बेखबर कैसा है वो। साडी गवर्नमेंट जान रही थानू शेर चढ़े ने दिल खबर तो कला पुलो लो खुदा दा वास्ता। अच्छा जो ही आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, हाँ जी सीरियसली बताएं, खास तौर पर तुम, अच्छा जी, दुल्ला भट्टी को कौन कौन ज्वाइन करेगा? मैं सर उधर मुगनिया। भाई वाह 99%। वाह यार आप भी। आफ्ताब साहब वो कहते हैं ना कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। दुल्ला भट्टी को कबूल नहीं होंगे आप। कानून उन्होंने रखना नहीं। आप दोनों काबिले कबूल नहीं। आप दोनों हाथ नीचे करें ओ नहीं 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 सानू बहुत पसंद है दुल्ला भट्टी, साड़ी जान है जनाब। दुल्ला भट्टी ओए होए होए की ते रो बेओदा। दुल्ला भट्टी। हाँ दुल्ला भट्टी क्या उसकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है। लोग अवाम उसकी मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। वाह वाह वाह, अब आए रहो वहां अपनी जगह पर। बड़ा बेहतरीन लीडर आलम इस्लाम को सबसे बड़ा लीडर मिल गया। हम कोई गुलाम है? ओए हम कोई हम गुलाम है। हैं, कोई गुलाम हम है? कोई गुलाम है। हम कोई गुलाम है? Absolutely not, हैं? तो तुम absolutely कहोगे, not। हम मान ना, ना, लेंगे ना, ना। हैं? दुल्ला भट्टी गुलाम है, वाह दुल्ला भट्टी। क्या पर्सनालिटी है। वाह दुल्ला भट्टी, ओ, दुल्ला भट्टी। ओए दुल्ला भट्टी ओए बैठ जाओ वहां पे। क्यों बैठे? हम कोई कोई गुलाम गुलाम है। है। आफ्ताब साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी जरूर पूछिए जी। हाँ जी हाँ जी 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 जी। बुरे लग रहे हो सारे के सारे। जी जी जी। आप कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, आओ फिर नहीं हट रहे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह और शेख रशीद ने, और इनके गार्ड भी इनके हमरा है। राणा साहब दे गार्ड। मेरे गार्ड। देखिए क्या आयरनी है कि वही गार्ड पहले उनका गार्ड था, हाँ जी, वही वजारत पहले उनकी वजारत थी। लेकिन ये इस टाइम रांदे दरगाह हो गए ने। तुहानू पता क्या हो गए? रांदे दरगाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ मैं 6 घंटे ला के याद किया रांदे दरगाह। अच्छा रांदे नहीं है, रांदाए। ओए अपनी जबान को लगाम दो 2 टके के गार्ड। आज बड़ा फदक रहा है तू। देखें आफ्ताब ये 2 हफ्ते से ज्यादा की गेम नहीं है, और दूसरा ये कि सर्दियां आने वाली हैं, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। शेख साहब दावत तो सारा साल हो सकती है, ये सर्दियों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं सर्दियों का इंतजार इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आफ्ताब साहब को अनवा अकसाम की फियूश खिलानी है। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ लफ्ज लेके आ गए ने शेख। फिश की जमा अपनी तरफ से फयूश की है जनाब। आप कल परसों क्या पकाते पकड़े गए हैं? हाँ सही है। किचन में। हाँ जी जी हाँ। तीतर। ओए माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸੇ ਕਜ਼ਾ ਆਈ। हाय ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ? पूरे शहर में थी और 2 कौसे कजा। ओए क्या बात। 2 देखी गई हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये भी शबाज शरीफ के दौर में ही आनी थी जनाब। देखो मेले शुरू हो गए, ओए होए होए क्रिकेट शुरू हो गई, देखो जी। माहौल एक बन गया। डकैतियां शुरू हो गई, मर्डर्स शुरू हो गए, और सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स शुरू हो गई। अच्छा इस भाई नू पता ना होए वरना सी बहुत हिट हो। वो सैलाब जो आना भूल गए थे, बारे दिगर शुरू हो गए। और पता है एक नई थियरी क्या है? मोहनजोदड़ो में जो सैलाब आया था ना, ये उसकी याद ताज़ा करा रहा है। ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਦੀਗਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾੜੋ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਦਾਰਲ ਮਹਾਮ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਬਰ ਆਲਾ ਸਮਾਤ आला मुकब्बर सौत। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਚੋਂ। ਵੇਖਲਾ ਇਹ ਬਗੈਰ ਆਲਾ ਮੁਕੱਬਰ ਸੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਮੁਕੱਬਰ ਸੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। बहरहाल आफ्ताब साहब खून मेरा जलने लग गया। आपने बात कर ली, मुझे दावत देनी आपने फयूश, ठीक है ना? चले मैं आप राना साहब। इस तो पहले कि फॉर्मल गुफ्तगू शुरू करिए। जी जी। कोशी बेटे मुझदा वाल होता है। ਮੁੱਛਦਾ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਵਾ ਪਹਿਲੀ जी ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। जी मैं तुझे हल्की आंच ते तितर नहीं से पका रहे। ओए होए 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 हल्की हल्की आंच। ਵਾਹ वाह। सर सीजन शुरू हो गया तितर का। मिड नवंबर से पहले सीजन
शुरू नहीं होता, ये पिछले साल के हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिला और कुक सिर्फ मैंने करने थे। फ्रीज रहे ने पूरा साल। फ्रीज रहते पूरा साल, क्या 2 साल रहते हैं फ्रीज। हाँ जी माशाल्लाह। आप प्रॉपरली फ्रीज करें, उन्हें कुछ नहीं होता। नहीं प्रॉपरली की भी उन्होंने हनूद करके फ्रीज करने। नहीं, उन्हें प्रॉपर रैप करके कवर करके, ताकि उनके ऊपर बर्फ ना आए। जनाब मैं तो समझा सी कि गुफ्तगू शुरू करिए, लेकिन टाइम है हजे साढ़े कोल। गोशी तो बेटे यार ना करें प्लीज। गोशी बेटे, गोशी बेटे, क्या ये चीप कॉमेडी है? नहीं, एक को उंगल ना लानत देती होंगी। ओ भाई कहाँ के वजीर दाखिला आप? लोगों से पूछते फिरते ये रिकॉर्डिंग किसने की है? चल करे कोई। ये बोलता लगता हमला हो गया। मतलब है कि ये किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है? ऑडियो की बात कर रहा है, ऑडियो लीक्स की बात कर रहा है। ये ऑडियो पहले रिकॉर्ड की गई है तो लीक की ना। देखें, मैंने तो डार्क वेब पे देख भी ली आफ्ताब साहब, हाँ जी। और ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी क्लास की बात है। तौबा तौबा। ये क्या ना ये? पूछें, ये क्या है? ना पूछें। वो तो कहता है कि इमरान खान की भी मेरे पास लीक्स हैं। साहबका वजीर आजम की बात कर रहे हैं। साहब का वजीर इमरान खान सी और लियाकत अली खान सी। बात ये है जनाब कि ये जो ऑडियो लीक की आप बात है, छोड़ें, मुझे बात कर लेने दें, आप गोशी बेटे करें। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। फैसलाबाद तुहानू पता रोटी खावे ना खावे जुगत आनी। ऐ गल अच्छा, जुगत अच्छी होती है, रसीली होती है, नफीस होती है। नहीं, ये जुगत- क्या फीकी बेकार जुगते हैं। जुगत- गोशी बेटे, एक उंगल ना लानत होंदी लो। सारा सब इंज करी दी है जुगत वेखो। लो जी मेरा वीर जी, एक संजीदा गल नहीं करदा मैं हुण गोशी बेटे। ओके, मरियम औरंगजेब के साथ जो हुई है वहां पे लंदन में, उस बारे तुहाडा की ख्याल है? की राय तुहाडी? उस बारे में मेरी राय, ओ आई नो आई शुड हैव। नहीं, यू डोंट नो। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और पहले दिन से हमेशा यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इट विल सेट बैड एंड रॉन्ग एग्जाम्पल्स। हम पहले ही हाउस डिवाइडेड है, ये तो फर्दर डिवीजन है। बिल्कुल ठीक। इस तरह के वाकयात जो हैं वो फिर सारी पार्टियों के साथ होंगे, सारे लीडर्स के साथ होंगे। लेकिन सर पीटीआई वालों को भी अपना मौकफ है। वो कहते हैं हमारी खवातीन के साथ भी ऐसा ही करते हैं, कहाँ? जैसे यास्मीन राशिद, नासरा जावेद। भाई यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ था वो एक जुलूस की कैफियत थी, वो एक अलग मामला था। नासरा जावेद के साथ जो हुआ वो तो एक थर्ड क्लास घटिया हरकत थी, और वो पुलिस ने की थी। वो पुलिस गर्दी थी। उसको जितना हम कंडेम करते हैं, मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब वाले वाक्य को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जस्टिस नासरा जावेद इकबाल वाला मामला बनता है। स्टेटस उस खातून का, एक बहन का, एक वालदा का है, और आपने वो मजरू किया। आप देखें तो सही, उसका छोड़े इससे कि उसका ताल्लुक किससे, वो किसकी बहू है, किसकी बीवी है, किस ओहदे पर फायज रही। आप ये देखिए कि वो एक पढ़ी लिखी सेंसिबल बुजुर्ग खातून, आपने उसकी तौहीन की। चले हो गया, गलती होगी, कतार अंदर कतार जाते माफी मांगने कि मैडम हमें माफ कर दे, हम आपके बच्चे हैं, हमसे हमाकत होगी, गलती होगी। और ख्वाजा आसिफ ने फिर माफी मांगी। ख्वाजा आसिफ ने मांगी माफी। ख्वाजा आसिफ इस मामले में ये नहीं कि उन्होंने ये चूंकि माफी मांगी है तो वो कदर नफीस आदमी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पे कह रहा हूं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि जबान ज़द-ए-आम जो बात है वो ये कि इनके ही माँ पे हुआ सारा कुछ। जी सर। इसलिए अफसोस की बात है। ताहम जो आपने पूछा है मरियम औरंगजेब, आई स्ट्रांगली कंडेम। नेक्स्ट, अदर देन गोशी बेटे। ओए होए होए, बात यह है कि मेरे साथ भी तो हुई है वहां पे। वो भी अगर हुई है तो बुरी बात है, मुझे वैसे नहीं पता। मेरे वहाँ साथ क्या हुआ था, जरा सुनाए तो सही। नहीं, लोगों ने प्यार किया है, और कुछ वहां पे जरा उबाश किस्म के लोग भी थे। सर वैसे ख्वातीन के हवाले से जो ये दोनों हमारे सियासी किरदार हैं सियासत के, इन दोनों का माजी कुछ अच्छा नहीं है। सर राना सनाउल्लाह साहब जब पीपल्स पार्टी में थे तो ये किस तरह की रकीक बातें किया करते थे ख्वातीन के हवाले से। और सर शेख रशीद साहब ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की सियासी लीडर जो अब शहीद हो चुकी है, जी उनके बारे में कैसी बातें अफसोसनाक बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। देखिए, बंदे को जब भी होश आ जाए उसे माफी मांगनी चाहिए, और मैं माफी मांग रहा हूं। ये क्या शिकायतें लगाने आ गया? आफ्ताब साहब छोड़े जी, क्या आ गया इसाक डार, क्या कर लेगा वो? सर इसाक डार ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और 2 माह के अंदर डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। वो 2 माह उनके पास होंगे तो बात बनेगी ना, उनके अपने पास 2 हफ्ते भी नहीं है, बल्कि 1.5 हफ्ते का वजीर खजाना। सर शेख रशीद ने एक बड़ी अच्छी बात की है, ये उन्होंने कहा कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसके बाद इन पर टोकरा रख दिया जाएगा। भाई वाह, ओनली शेख रशीद का अंसेद है। रान साहब, सुना है मॉडल टाउन केस रीओपन होने लगा। गोशी बेटे,
हाँ जी। एक सेकंड चल गया है चिड़ी दा नो हुंदा है अच्छा मॉडल टाउन की तरफ आइए। खुशी बेटे हाँ जी। जिवें उठ के डिग्या हुंदा है उठ के डिग्या होता भाजी उठया तो डिग अच्छा ये केस डिग के उठने लगा है। वाह वाह जस्ट द ऑपोजिट। वाह वाह ये वाह। केस डिग के उठ गया है। उस पास से ना जाओ नहीं यार। उस पर आप उस पर अपनी ओपिनियन तो देना। बात ये है कि देखिए अब एक अनफॉर्चुनेट वाकया है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो असल कल्प्रिट हैं हम भी चाहते हैं कि उन तक पहुंचा जाए। वो कौन है? मतलब है कि पता नहीं लग रहा कि वो कौन है। बहुत इन्वेस्टिगेट किया है लेकिन ये केस बहुत डीप है और इंशाल्लाह अगली हुकूमत में जो अगला 5 साल का टेन्योर है हमारा उसमें हम क्लियर कर देंगे। वाह जी वाह भाजी, होर सुनाओ किदा? क्या यार क्या किदा? यार कोई बंदा कोई गलबात आप इसको साथ ना लाया करो। और नाल की बकरा ले आओ। बकरे को ले आया करें इसे न लाया। कितनी भैड़ी गल बकरे ने गन फड़ी होवे मुझे कहने कर रहा है। ये क्या तुमने भांड सा रखा हुआ है अपने साथ? एक देखो पूछ लो। उससे पूछ रहा हूँ कमाल है। तो मैं रखे भांड आपसे पूछ रहा हूँ उससे मुताल्लिक। और पहले वाली गल ते पक्के नहीं नहीं वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। खुदा मैं आपसे पूछ रहा था। ओ भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो आप? आइंस्टाइन हो, आप ही चुकता ही कर रहे हो। आज कथा जाओ सिल्वर दी परार जमीन ते डिगे वा। आइंस्टाइन का जिक्र किया है। कहता आइंस्टाइन हाँ भूल गया। एडी अच्छी जरूरत करता सी ना थिएटर च। कसम चुका लो जे पूरे महल्ले च भी किसी ਨੂੰ आइंस्टाइन ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। नागी साहब क्या मेरा सिया ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਆਈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। नागी साहब ਆ ਫੇਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਆ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि परफ्यूम की खुशबू से चिढ़कर दूल्हे ने सास को शादी की तकरीब से ही निकाल दिया। सर ये कहाँ का वाकया है? न्यूयॉर्क। सास ने परफ्यूम लगाया हुआ था। सास ने परफ्यूम लगाया हुआ था। दूल्हे ने कहा कि आप जो ही तशरीफ लाई हैं तो मुझे उसी वक्त परेशानी लाहिक हुई। फिर जब आपने मुझे गले लगाया ना, छींकों की मेरे पर यलगार हो गई है। एलर्जिक होता है बंदा। जी जी। तो पहले मैंने सोचा खबर पढ़ के कि ये बदतमीजी के जुमरे में आता है या कोई ऐसा, लेकिन ये प्योर मेडिकल इमरजेंसी थी। उसने कहा या तो आप लिबास तब्दील कर लें। ओके जी, मैं कैसे लिबास लेके फिर रही हूँ शादी के साथ? सही। फिर या आप यहाँ बैठे मैं चला जाता हूँ। मगर फिर शादी कौन करेगा? तो फिर आखिरी है कि आप तशरीफ ले जाएं। वो फिर बहुत नाराज हुई इस पे। हत्ता कि उसकी बेटी ने भी कहा कि माँ आप एक साइड पे रहो, वो एलर्जिक है, उसको अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो दिस इज नेचुरल। और होता है ये परफ्यूम जो है ये तो लोगों के लिए वबाल जान बन जाता है। हमारे यहाँ हम गौर ही नहीं करते कि इससे किस कदर भयानक असरात पड़ते हैं उस शख्स पे जो आपकी सो कॉल्ड भीनी और शानदार खुशबू को रिपेल कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा। सर वो तो होता है ना कि आपको सेंट पसंद ना आए, लेकिन यहाँ तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पोलन से होता है, जैसे डस्ट से होता है, वैसे परफ्यूम से होता है। नौजिया होता है, आपको छींकें आती हैं, आंखों में पानी आने लगता है। फिर लोगों को उसी से एज़मा भी होता है और माइग्रेन भी, ये भी उसी के सिम्टम्स हैं। एक इंतहाई तेज खुशबू है जो मेरे हिसाब से, जो अपनी अपनी पसंद होती है, मैं उसे दुनिया की सबसे हसीन खुशबू समझता हूँ। दैट इज ऊद। लोग बहुत एलर्जिक होते हैं ऊद। ऊद इतनी खौफनाक है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको ट्रीट किया है अच्छी यूरोपीय कंपनियों ने कि उसे काबिल बर्दाश्त बना दिया। अदरवाइज अगर आप उसका एसेंस देखें ना, वो बाकायदा कुछ तो होते हैं कि चक्कर आता है। मैं हल्फन कहता हूँ कि इससे आम कमज़ोर दिल आदमी उसको आर्जा कल्ब लाहिक हो सकता है। उसका सांस रुक जाए, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो, सर चकराएगा, वो गिरेगा और महसूस ये होगा कि जैसे उसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है। हालांकि प्योरेस्ट ऊद होती है। ऊद जो कि लकड़ी है, लकड़ी का एसेंस ये बहुत कम है। ऊद है या खास है। और सर ये सोने से ज्यादा महंगा होता है। जी जी, सोने का वेट और ऊद का वेट अब तो उससे भी ज्यादा होगी। क्यों? नापैद होगी। इसके अब जंगलात उगाए जा रहे हैं बेपना। नंबर 1 कंबोडिया, नंबर 2 ईरान, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, यहाँ पे बहुत हैं। लेकिन जो कमाल है वो कंबोडियन ऊद को हासिल है। और अरब्स इसके सबसे बड़े शदाई और सबसे ज़्यादा मतलाशी हैं।
डियोर ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया है ऊद को, ऊद इस्फहान। ऊद इस्फहान इज एक्सीलेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसको, खुशबू को उसने आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे वो फिल्म याद आती है, परफ्यूम। परफ्यूम कमाल की फिल्म थी। वाह। तो उसने ऊद के साथ लेदर को ब्लेंड करके, अब कोई सोच भी नहीं सकता कि लेदर के साथ भी इतनी खुशबू क्रिएट की जा सकती। फिर ऊद को रोज के साथ ब्लेंड किया, वो बड़ा बाकमाल है। फिर और भी बहुत सारे मेक्स हैं जिन्होंने ऊद को ट्रीट किया, मसलन डॉल्चे एंड गबाना। डॉल्चे एंड गबाना जो ब्रिटिश है वो बहुत उम्दा है, लेकिन ऊद इस्फहान के आगे कुछ भी नहीं, उसका निस्फ भी नहीं, उशरे अशीर भी नहीं है। सिर्फ एक और परफ्यूम है जो निस्बतन बहुत सस्ता है, लेकिन वो बड़ा टक्करता है इसको, और वो भी है एसेंस ऑफ वुड। उसका नाम है बल्गारी मैन। वो लगता है जैसे बड़ा शोविनिस्टिक सा एक प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही उम्दा। मैं एक खुशबू से बहुत एलर्जिक था, हूं और रहूंगा। कौन सी सर? एक बड़ा अच्छा मेक है गविंची। हम कॉलेज डेज में गविंची जेंटलमैन, एक छोटा परफ्यूम, बड़ी भीनी, बड़ी उम्दा खुशबू है। सही। उसी का एक है जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट एक्सपेंसिव, एम्बर, जो खवातीन पसंद करती हैं। मैं उससे इतना एलर्जिक था क्योंकि सर में दर्द होती है। जी जी। ये उसका राइट है बंदे का कि भाई मैं एक फासले पे रहूँगा क्योंकि आपने ये लगा रखा है। मेरे कुछ कज़न्स हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, पहले मैं समझता था कि अदाकारी करते हैं खामखा ऐसे, लेकिन वो वाकई इसका ख्याल रखना चाहिए। मेरे अदर नहीं, आज को गाँव बात करनी है। ये कौन है? हाँ, ये क्या है? वो है क्या है काच में। तो मॉम, आफ्ताब साहब ने कितने अच्छे परफ्यूम्स के नाम लिए, आपने इनमें से कोई परफ्यूम क्यों नहीं लगाया? वो ना जो लाया ये नुमोजा कमदा है और माया के करा वाला मठा परफ्यूम नहीं उसने लगाया होगा, उसको एलर्जी होगी। हाँ जी। सर मैंने मोस्टली एलर्जी है, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये पीछे कौन बैठी है तुम्हारे? मैं दी वड्डी भैन और मैं कौन आ? ये ना मेरे भरा दा ब्याह बर्बाद करता है इस चमड़े अंतरे ने। आराम से बोलो जरा, मेरी नहीं मॉम। चुप नहीं, तू पहले दिन आके मेरे भरा दे उत्ते छावां पाउण डई। ओहो आफ्ताब साहब, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अच्छा, आप ही की मौजूदगी में शादी हो रही? मैं ही तो करवा रहा था जनाब शादी। अच्छा, तो क्या हुआ क्या? बात ये साहब, ये बहुत ज्यादा एलर्जिक है और जानवन केस है। सारे रिश्तेदार मैंने पूछनी भैन कादी खुशबू एडी तेज हैगी। अच्छा, भाई तुम्हारा इतना डिसेंट है, इतना वेल ड्रेस्ड है, सोबर है, और तुम इस कदर थर्ड क्लास क्यों? ये तलाकशुदा है, आपको पता है इसकी शादी हुई। मैं थती है मैंने गल कर दे। मैं न्यूयॉर्क में होती, टाइम्स स्क्वायर के बाहर में शवारमा बेचती हूँ, मेरा फास्ट फूड का पॉइंट है वहाँ। पर मेरे भरा ने ज्यादती हुई है, इस खाला उतरी ने आके खाना खराब कर, मेरी पुप्पियां मैंने ताने दिते, हालांकि ये वास्ते जवान रिश्ते होंगे सी पूरी फैमिली दे विचों। ये तो खैर बेहुदा बातें कर रही हो। अब उससे गलती हुई, एक हादसा हुआ जो अवॉइडेबल नहीं था, लेकिन आपको खातून इसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए मैंने बड़ी तमीज से बात की है कि अम्मा या आप चली जाएं या मैं चले जाता हूँ। आपने बहुत ठीक किया, और आपकी बेगम ने भी बहुत अच्छा किया। देखें कि तमीज से माँ को समझाया कि माँ और कुछ नहीं तो एक फासले पे। मैं तो बड़ी दूर जाके बैठी रही हूँ, मोड़ भी नीचा मार रहा है चबाड़। अच्छा, चबाल क्यों कह रही हैं? आपका दामाद है वो। आप परेशान ना हो प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खातर जान भी दे सकता। की हो गया तेन है? ये गल नहीं करी दी, सीधी तलाक दे दी, नखरे ना चुक, परेशान होएगा भैन तरह। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहली दफा आज मुझे आप बाकायदा देखने में भी और सुनने में भी डिसेंट लग रहे हैं। मैं तुम लगे मैं बड़ा डिसेंट है गई। न्यूयॉर्क आना ना काफी आपने तो आई कांट डू यू कांट डू व्हाट? आई डू योर, मैं डू वाली थोड़े को साउथ अपना अम्मा जी ये है यहाँ भी माहौल बना है, वहाँ जो बनाया था। मैं तरक्की से मायक फट से गावन उस ऐस रोड़ा जब आया कस्बो है यारा अस यार मनावना भाਵੇਂ सिर दी बाज लगे जावे। पहले 3 घंटे ते बाहर खलो के मंगदी रही। डबिया गए माया अच्छा अच्छा में और मेरे चलदा माया और डबिया गए माया। निचले सुरों में गाएं। तेनू घना पता है नाड़ू अच्छे अच्छे आते आवे
ओ मेरे सरदा सरमाया मैं तो अच्छा डाल बना मैं तेरे दी वे लगे जावे। चलें, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा इसको बोला है परफ्यूम लगा ले। कुछ रात में गम में या ये जी कुछ ये ओ मने नहीं पाया तू तो जान ना गाड़ी जानू। हां गाना मुक गया या गल्लां शुरू हो गई? ये मसला मुका बनाए बामे तेरे दी वे लगे जावे बामे तेरे दी बाजी लगे जावे अच्छा डोले मना मना। ये विच की था असाडल अफू है बना। बात सुने, हाँ जी बोले। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी, ये पागल है? दपालपुर मौत दे खूह ते जो आइटम फिर रहे होंगे। मैं ना अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती। रेडी वेल हुसैन चौक में ऐसी शानदार रेडी है, ऐसी लाजवाब चीजें वहां पे जो आम जगहों पे नहीं मिलेंगी आपको। मसलन क्या क्या? मसलन नारियल, बेहतरीन नारियल विद पानी। अच्छा इन्हें मैंने न्यूयॉर्क तो वापस बुला के ना इधर और एंड ते इन्हें मुझे कहना 2 पतीले लो और साथ ऐ चबड़े ने भी ले लिया। कसदा कार्या पता डोला लड़या बजा ओ बुने दावे दे ओ कुछ दे दावे दे ओ कला मिटिया करे दावे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फदीना रात आज का गाना हमने फिल्म आग का दरिया से लिया है। गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ की नहायत शानदार कंपोजिशन, लिरिक्स हैं जोश मलियाबादी के, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। हवा से मोती बरस रहे फजा तराने सुना रही है डगर डगर है तमाम सहरा कली कली जगमगा रही है हवा से मोती बरस रहे हैं। जहाँ की हर शाम एक देवी, जहाँ की हर सुबह हो एक
मुझको आ रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। ब्रावो ब्रावो